तो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और आपकी तैयारी मेरे दोस्त बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th हिंदी के 50 बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय क्वेश्चन। ठीक है मेरे दोस्त, आज मैं आपको 50 ऐसे क्वेश्चन को कराने वाला हूँ जो लगातार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और 2024 के बोर्ड एग्जाम में आने के 99% दोस्तों चांस है। ठीक है ना? तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए नो बकवास, वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तार सप्तक के संपादक कौन थे? दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही ना काफ़ी बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा आज्ञे, यानी कि जो आज्ञे जी थे यही जो हैं तार सप्तक के संपादक थे। ठीक है ना? तो आपको इसको दोस्तों मेरे दोस्त बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको याद कर लेना है। और दोस्तों, यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन है वो है, साकेत महाकाव्य है, यानी कि जो साकेत एक महाकाव्य है किसका है, किसके द्वारा लिखा गया है? ठीक है ना? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है मेरे दोस्त, मैथिली चरणगुप्त, तुलसीदास, रामधारी सिंह दिनकर और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिन्हें आप निराला भी लिख सकते हैं। ठीक है ना मेरे दोस्तों? तो अगर आपको इसका उत्तर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मैथिली चरणगुप्त। दोस्तों, ये भी क्वेश्चन जो है ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना? कि साकेत महाकाव्य किसका है? तो मैथिली चरणगुप्त जी का। दोस्तों, अगर आप एक बार इस वीडियो को ना देख लेंगे ध्यान से, तो अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा तो 4 ऑप्शन देखते हैं मेरे दोस्त, आपके तुरंत दिमाग में क्लिक करेगा। ठीक है ना? और आपका उत्तर दोस्तों सही हो जाएगा, क्योंकि मेरे दोस्त यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रहेंगे। अगर आप कभी सपने में भी पढ़े रहेंगे ना तो वहाँ पर आप कर ले जाएंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ये भी दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कामायनी महाकाव्य के लेखक कौन है? ठीक है ना? यहाँ पर साकेत महाकाव्य है तो उसके थे मैथिली चरणगुप्त, और जो कामायनी है आप सभी को पता होगा कि इसके जो लेखक हैं वो हमारे हैं जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है ना? तो कामायनी के कौन हैं? जयशंकर प्रसाद। साकेत के कौन हैं? मैथिली चरण गुप्त जी हैं। और दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन ये भी दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों, जितने सभी क्वेश्चन हैं ना सभी इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है ना? लेकिन कुछ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और दोस्तों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, रीत मुक्त काव्यधारा के कवि कौन हैं? दोस्तों, ये कवि लिखा हुआ है। ठीक है? तो रीत मुक्त काव्यधारा के कवि कौन है, इनमें से बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, तो मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा घनानंद। ठीक है? घनानंद जो हैं वो रीत मुक्ति काव्यधारा के कवि हैं। अब दोस्तों, ये जो है 4 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब चलिए अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है ना? दोस्तों, यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सरस्वती जो पत्रिका थी ना उसके प्रथम सबसे पहले इसका संपादन किसने किया था? तो अगर सबसे पहले पूछेगा तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर श्याम सुंदर दास। ठीक है ना? श्याम सुंदर दास जी ने सबसे पहले सरस्वती पत्रिका का संपादन इन्होंने किया था। ठीक है मेरे दोस्त? सेकंड क्वेश्चन है, आनंद कांदामिनी पत्रिका का संपादक कौन करते थे? यानी कि जो एक पत्रिका थी जिसका नाम था आनंद कादामिनी। ठीक है? तो ये जो पत्रिका थी इसका संपादन कौन किया करते थे? तो मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी। दोस्तों, मैं आपको केवल उत्तर ही बताऊंगा। ठीक है ना? अगर मैं चारों ऑप्शन बोलूँगा तो दोस्तों टाइम ज़्यादा लगेगा और मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम थोड़ा भी वेस्ट हो, क्योंकि मेरे दोस्त आज जो है 22 जनवरी है। ठीक है ना? ये रात्रि में वीडियो बन रहा है और अपलोड हो जाएगा सुबह में, यानी कि 22 जनवरी को वीडियो अपलोड हो जाएगा और 22 फरवरी से ही आपका पेपर दोस्तों स्टार्ट है। यानी कि मेरे दोस्त 1 महीने दोस्तों बचे हुए हैं। ठीक है ना?
1 महीने दोस्तों टोटल बाकी है आपका हिंदी का पेपर होने में। तो इसीलिए मैं केवल यहाँ पर केवल जो उत्तर है वही आपको दोस्तों बताऊँगा, ठीक है ना। और आपको याद करते हुए अपने मन में दोस्तों उसको रखते हुए चलना है मेरे साथ-साथ, ठीक है ना। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर, बाला बोधिनी पत्रिका के संपादक कौन थे? दोस्तों पत्रिका में से आपसे एक क्वेश्चन तो पूछेगा ही, ठीक है ना, कि कोई भी दे देगा पत्रिका, उसके संपादक कौन थे, तो इसी प्रकार से 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया रहेगा। और दोस्तों यहाँ पर क्या है कि बाला बोधिनी पत्रिका के संपादक कौन थे, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन में दोस्त आपको याद रखना है कि बाला बोधिनी पत्रिका के संपादक जो थे वो थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। और मेरे दोस्त आपको आज आप सभी लोग जानते होंगे कि आज 22 जनवरी को, ठीक है ना, भव्य राम मंदिर का जो है प्राण प्रतिष्ठा है मेरे दोस्त। तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में, ठीक है ना। आप मेरे दोस्त एक बार कमेंट में जय श्री राम जरूर दोस्तों कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। दोस्तों यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 4 है, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा, हिंदी प्रदीप के जो संपादक थे वो थे बाल गिरीश भट्ट, ठीक है मेरे दोस्त। यहाँ पर आप देख रहे होंगे मेरे दोस्त, इस पर जो है टिक लगा हुआ है, जो जो सही ना उस पर टिक लगा हुआ है मेरे दोस्त, ठीक है ना। तो आप इस पर ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है, इससे आप और अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये मत आप सोचिएगा कि ये तो टिक लगा है मुझे नहीं याद है। दोस्तों मुझे सब कुछ याद है, लेकिन मैंने एक बार इस पर वीडियो बनाया हुआ था, ठीक है ना। तो इसलिए मैं अब एग्ज़ाम आ गया है नज़दीक, तो एक बार मैं इस पर वीडियो दोबारा बना रहा हूँ, क्योंकि आपने उस वीडियो को नहीं देखा होगा दोस्तों, मुझे 100% पता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये टिक लगा हुआ है, इस पर आप ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है ना। तो हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? आपको केवल उत्तर चाहिए, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बाल गिरीश भट्ट, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि लगभग 4-5 पत्रिकाएं आ चुकी हैं, ठीक है, और कोई ना कोई एक आपसे पूछेगा। तो ब्राह्मण पत्रिका के जो संपादक थे वो थे हमारे प्रताप नारायण मिश्र, ठीक है मेरे दोस्त। हिंदी प्रदीप के कौन थे? बाल गिरीश भट्ट। और ब्राह्मण पत्रिका के कौन थे? तो प्रताप नारायण मिश्र, और यहाँ पर बाल गिरीश भट्ट, ठीक है मेरे दोस्तों। अब हम आगे बात कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो है, काशी नगरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की थी? यानी कि हमारा जो एक था सभा था, एक काशी नगरी प्रचारणी सभा थी, उसकी स्थापना किसने की थी? तो उसकी स्थापना श्याम सुंदर दास जी ने दोस्तों की थी, ठीक है ना। आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, श्याम सुंदर दास। और दोस्तों यहाँ पर जो है अगला जो क्वेश्चन है वो है निंदा रस निबंध के रचनाकार कौन है? अब दोस्तों इतने ही 5 जो है मैंने आपको पत्रिका बताया है, ठीक है, यही 5 आपको पढ़ लेना है। अब उसके बाद में रचनाकार लेखक का नाम आपको यहाँ पर याद करना है। तो क्या है क्वेश्चन, निंदा रस जो निबंध है इसके रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिशंकर परसोई, ठीक है मेरे दोस्तों। हरिशंकर जो परसोई हैं वो निंदा रस निबंध के रचनाकार हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछ लेगा कि निंदा रस किस विधा की रचना है? तो निंदा रस निबंध विधा की रचना है, रचनाकार कौन है? हरिशंकर परसोई, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, चिंतामणि के रचनाकार कौन है मेरे दोस्तों? तो सभी को पता होगा कि जो चिंतामणि है इसके रचनाकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, ठीक है ना। आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, लेसन नंबर 1 जो है उसी में ये इनके बारे में चर्चा की गई है। तो चिंतामणि जो है उसकी रचनाकार हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन ये भी दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिक्षा का जो उद्देश्य क्या है मेरे दोस्त? तो शिक्षा का उद्देश्य निबंध है, इसके लेखक कौन है मेरे दोस्त? तो यहाँ पर आपको बताना है, तो इसके लेखक हो जाएंगे, ठीक है, डॉक्टर संपूर्णानंद। अब दोस्तों इसको आप याद कैसे रखेंगे? तो इसको याद करने का तरीका है, शिक्षा का उद्देश्य, ठीक है ना, सभी को, संपूर्ण जगत को, संपूर्ण भारत को शिक्षा का उद्देश्य पता होना चाहिए, सभी को शिक्षा के बारे में पता होना चाहिए। तो संपूर्ण भारत को यानी कि संपूर्णानंद, ठीक है ना।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, आवारा मसीहा नामक जीवनी विधा की रचना के लेखक कौन हैं? ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों आपसे 2 क्वेश्चन पूछ लेगा कि आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? तो आवारा मसीहा जीवनी विधा की रचना है। ठीक है ना, ये पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन यही पूछ लेगा कि आवारा मसीहा, ठीक है, की रचना के लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विष्णु प्रभाकर। ठीक है मेरे दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है? ठीक है ना। सबसे पहले हिंदी का उपन्यास कौन सा लिखा गया था? तो आप सभी को पता होगा, हिंदी का पहला उपन्यास है परीक्षा गुरु। ठीक है ना। जिसके लेखक कौन थे? तो जिसके लेखक थे लाला श्री निवास दास। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 है, हिंदी एकांकी का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है ना। हिंदी जो एकांकी है उसके जनक कौन माने जाते हैं? दोस्तों ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हिंदी एकांकी के जनक कौन हैं? तो हिंदी एकांकी के जो जनक हैं वो हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ठीक है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो हैं ये हिंदी एकांकी की जनक माने जाते हैं। दोस्तों मैं आपको अब स्वीट में कराने वाला हूँ, केदारनाथ पांडे किस लेखक का वास्तविक नाम है? यानी कि दोस्तों इस प्रकार से पूछ लेगा कि राहुल संकीर्त्यायन का दूसरा नाम क्या है? तो केदारनाथ पांडे। या फिर पूछ लेगा कि केदारनाथ पांडे किस लेखक का वास्तविक नाम है, रियल नेम है? तो वो है राहुल संकीर्त्यायन का है। ठीक है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी रचना है? ठीक है ना। यहाँ पर विधा पूछ लिया है, तो क्या भूलूं क्या याद करूं, ये जो विधा है ना ये आत्मकथा है। अब दोस्तों अगर आपको कुछ भी पूछना है अपनी आत्मा से पूछेंगे ना कि क्या क्या भूल जाऊं और क्या क्या याद रखूं, तो आवाज़ें कहाँ से? आत्मा से आएंगी। तो ये क्या है? आत्मकथा। आत्मा यानी कि आत्मकथा है। ठीक है दोस्तों। इसके लेखक कौन हैं? तो इसके जो लेखक हैं वो हैं हरिवंश राय बच्चन। यानी कि क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा है, किसका है? तो हरिवंश राय बच्चन जी का है। दोस्तों यहाँ पर अभी मैंने इस क्वेश्चन को बताया था कि चिंतामणि यहाँ पर आ गया विधा, तो चिंतामणि निबंध विधा की है, किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। अभी दोस्तों मैंने इसको आपको बताया हुआ था। ठीक है ना। तो चलिए बात कर लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? तो जो मेरी असफलताएं हैं ना वो आत्मकथा विधा की रचना है। अब दोस्तों अगर आप जीवन में असफल हो जाएंगे, ठीक है ना, तो उसके बारे में आप स्वयं लिखेंगे, और जब आप स्वयं लिखेंगे तो उसी को बोलते हैं बायोग्राफी, यानी कि आत्मकथा बोल देते हैं। ठीक। और दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछ लेगा कि मेरी असफलताएं किसकी रचना है? तो ये जो है बाबू गुलाब राय जी की रचना है। किस विधा की है? तो आत्मकथा विधा की रचना है। ठीक है ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हंस जो नामक पत्रिका है, ठीक है मेरे दोस्तों, यहाँ पे जो हंस पत्रिका है ना इसके संपादक कौन थे? ठीक है, हंस नाम से पत्रिका लिखते थे, उसका संपादन करते थे, तो उनका नाम था हमारे मुंशी प्रेमचंद्र। ठीक है ना। आप इसको ऐसे याद कर लीजिएगा कि हंस से सभी क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। ठीक, हंस से कभी प्रेम करते हैं। अब दोस्तों अगर आपके मन में कुछ और उठ रहा है तो आप उसको भूल जाइए। हंस से हंस वीर होता है, इस प्रकार का आप ट्रिक मत लगाइए। हर्षचंद्र हंसचंद्र ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो आपको अपने हिसाब से दोस्तों यहाँ पर ट्रिक नहीं बनाना है, जो मैं बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुन लीजिए। हंस जो है, हंस से सभी को प्रेम होता है, तो प्रेमचंद्र। ठीक दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत दुर्दशा रचना किसकी है? यानी कि जो भारत की दुर्दशा एक रचना है, ठीक है ना, तो इस रचना के जो लेखक कौन हैं? तो यहाँ पर मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है ना। जो ये भारत दुर्दशा है ना ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है। अगला दोस्तों, गद्य विधा की दृष्टि से बोलगा से गंगा क्या है? ठीक है, जो बोलगा से गंगा है ना ये कौन सी विधा की रचना है? तो बोलगा से गंगा ये कहानी विधा की रचना है। ठीक है ना दोस्तों। अब आप कैसे याद रखेंगे इसको? तो बोलगा से गंगा मतलब कि आप इस प्रकार समझिए इसको कि बोलेगा गंगा, ठीक है, बोलेगा। अब गंगा तो एक नदी है, वो तो कभी बोलेगी नहीं,
हाँ आप बुलवा सकते हैं लेकिन कहानी में, ठीक है। किसी को कहानी सुना दीजिए कि हाँ ये थी गंगा बोल रही थी, ठीक है ना। तो ये केवल दोस्तों याद करने का तरीका है कि गंगा बोलेगी कब, कहानी में बोलेगी, ठीक। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर परीक्षा गुरु के लेखक कौन है दोस्तों, इसको जो है आपको बताना है, ठीक है ना। मैंने अभी आपको बताया हुआ था कि परीक्षा गुरु जो है ये हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है, और मैंने वहीं पर बताया था आपको इसके जो लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास, ठीक है ना दोस्तों। वहाँ पर क्वेश्चन लिखा नहीं था लेकिन मैंने अपन मौखिक रूप से इसको बोला था कि लाला श्रीनिवास दास, ठीक है दोस्तों। ये हो गए 20 और 4 24 क्वेश्चन। आगे बात कर लेते हैं हम दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे, ठीक है मेरे दोस्त। यहाँ पर एक पत्रिका हुआ करती थी जिसका नाम था कवि वचन सुधा, तो उसके संपादक कौन थे, तो उसके संपादक थे हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है ना। भारतेंदु हरिश्चंद्र, अभी मैंने इनके बारे में आपको बताया है कि भारत दुर्दशा जो है, भारत दुर्दशा के लेखक यही हैं, और वचन सुधा जो है इसके संपादक भी यही है, ठीक है दोस्तों। अगर आप इसका अगर आप PDF चाहते हैं मेरे दोस्त, ठीक है ना, तो आप जो है यहाँ पर नंबर ले लीजिए, इस पर आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, और दोस्तों मैं जो PDF आपको डाल दूंगा। वैसे दोस्तों मैं PDF किसी का नहीं देता हूँ, ठीक है ना, कोई बच्चा अगर मांगता है तभी देता हूँ। तो अगर आपको PDF चाहिए तो आप इस पर दोस्तों क्या है मैसेज कर दीजिएगा, और दोस्तों आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये नंबर तो दे रहा हूँ, ठीक है ना, और इसलिए दे रहा हूँ दोस्तों क्योंकि हम 22 और 4 26 क्वेश्चन में पहुँच चुके हैं, और दोस्तों 26 क्वेश्चन तक वही बच्चा आता है, ठीक है ना, जिसे बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाना होता है। और दोस्तों जो वैसा बालक होता है, पढ़ने वाला नहीं होता, वो यहाँ तक कभी 26 क्वेश्चन तक नहीं आएगा 1 मिनट 2 मिनट देखेगा और कट करके वीडियो को चला जाएगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ तक आए हैं ज़रूर आप पढ़ने वाले होंगे, ठीक है ना। आप दोस्तों अगर चाहे कुछ भी ना पढ़े हों, लेकिन आपके अंदर जो है अच्छा नंबर लाने का आपके अंदर क्वालिटी है, उसका आपके अंदर गुण है। तो यहाँ तक अगर आप आए हैं तो आपको नंबर दे रहा हूँ दोस्तों, लेकिन आपको यहाँ पर दो फालतू के क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है, फालतू के मैसेज गुड मॉर्निंग ये सब कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। केवल आपको यहाँ पर लिख देना है हिंदी का PDF, ठीक है ना। आप कुछ भी लिख दीजिएगा, 50 क्वेश्चन MCQ वाला, तो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है, तो आत्मकथा विधा की रचना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी रचना है। अभी मैंने आपको वहाँ पर बताया था, तो हरिवंश राय बच्चन की है, ठीक है ना, मैं आपको यहाँ पर बता दिया। भारत की एकता के लेखक कौन हैं, तो भारत की एकता एक पुस्तक है, ठीक है ना, यूनिटी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, तो वो और इसके लेखक हैं वासुदेव सड़ अग्रवाल जी, ठीक है मेरे दोस्त। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, ठीक है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य जो है वो है प्रिय प्रवास, ठीक है मेरे दोस्तों। प्रिय प्रवास जो है वो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आधुनिक युग की मीरा किसे कहते हैं, ठीक है ना। आधुनिक युग की वर्तमान समय की मीरा किसे कहते हैं मेरे दोस्त, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को हम आधुनिक युग की मीरा कहते हैं दोस्तों। यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है आज्ञा जी ने तार सप्ताह का प्रकाशन कब किया था। दोस्तों अभी जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने आपको बताया था कि तार सप्ताह का संपादक किसने किया था, तो उसका आंसर था आज्ञा जी ने। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है सन वाला, ठीक है ना, कि आज्ञा जी ने जो प्रथम तार सप्ताह था उसका प्रकाशन कब किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1943 में। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। 1943 में प्रथम तार सप्ताह का प्रकाशन हुआ था किसके द्वारा, आज्ञा जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है रीत काल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया था, तो रीति काल को श्रृंगार काल नाम दिया था किसने, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि कौन हैं, तो रीतिबद्ध काव्यधारा के जो कवि हैं वो हमारे हैं बिहारी जी हैं, भूषण जी हैं और केशवदास, यानी कि बिहारी भूषण केशवदास ये सभी रीतबद्ध काव्यधारा के कवि हैं
दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कामायनी किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की अभी मैंने आपको पढ़ाया है। और उसमें कितने सर्ग हैं? तो इसमें जो है 15 सर्ग हैं दोस्तों, ठीक है ना, आपको याद रखना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। दोस्तों यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन थे? ठीक है मेरे दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन थे, ये भी दोस्तों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन दोस्तों इसका उत्तर मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ। इसका उत्तर आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको नहीं पता है तो आप कहीं से भी इसको ढूंढिए, लेकिन दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप कमेंट करते हैं तो हाँ, मैं जान जाऊँगा कि आप जो है बहुत अच्छे, बहुत ही बेहतरीन छात्र हैं, ठीक है ना। अगला दोस्तों है, भारत भारती की जो रचना है कौन सी विधा है? तो भारत भारती जो रचना है ना, ये काव्य विधा की रचना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। तीसरा तार सप्ताह का प्रकाशन वर्ष कब है? और दूसरा तार सप्ताह का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो मैं आपको बता दूं मेरे दोस्त, जो प्रथम तार सप्तक था उसका प्रकाशक जो वर्ष है वो है 1943, ठीक है ना। दूसरे का क्या है 1951, और तीसरे का क्या है 1959, ठीक है मेरे दोस्तों। आपको यहाँ पर तीनों क्वेश्चन, ये और ये किससे पहले आया था, तीनों क्वेश्चन का यहाँ पर उत्तर आपको मिल गया। तो तीसरे तार सप्ताह का प्रकाशक वर्ष क्या है? तो 1959। दूसरे का पूछा है तो 1951, और पहले का पूछेगा तो 1943, ठीक है मेरे दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप इसको बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि नहीं हैं। अभी दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन आया हुआ था कि रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं, तो ये थे, और घनानंद नहीं था और बोधा ठाकुर नहीं थे। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है आप देख लीजिए, यहाँ पर घनानंद ऑप्शन में है तो ये नहीं थे। सिंपल सा दोस्तों, आसान सा क्वेश्चन है। अब दोस्तों आगे बात कर लेते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए बीज वपन काल नाम किसने दिया था? यानी कि जो आदि काल है, ठीक है ना, इसको बीज वपन काल नाम दिया था, किसने दिया था मेरे दोस्त? यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का भी कमेंट बॉक्स में उत्तर बताना है। अगर आपको नहीं पता है मेरे दोस्त तो आप कहीं पर भी ढूंढिए उसको, ठीक है ना, किसी भी वेबसाइट से, गूगल से, कहीं से भी आपको दोस्तों ढूंढ के आपको बताना है, ठीक है ना। इससे पता लगेगा कि आप कितने सजग हैं अपनी पढ़ाई के प्रति। अगला क्वेश्चन दोस्तों, तार सप्ताह के संपादक कौन थे? आगे थे ये दोस्तों, मैंने आपको बहुत बार बता दिया, ठीक है। पहला तार सप्ताह 1943, दूसरा 1951, तीसरा 1959। आपको दोस्तों ये रट लेना है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, हिंदी के प्रथम कवि कौन है? सरफा हैं। कला और बूढ़ा चाँद पर सुमित्रा नंदन पंत को कौन सा पुरस्कार मिला? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कला और बूढ़ा चाँद पर सुमित्रा नंदन पंत को जो है साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला था, या फिर साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला हुआ था मेरे दोस्त, आपको याद कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैथिली चरण गुप्त की रचना है साकेत। दोस्तों ये भी क्वेश्चन दोबारा आ गया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, खालिक बरी के रचयिता कौन है? इसको दोस्तों आपको जो है कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना, कि खालिक बरी के रचयिता कौन है। 4 ऑप्शन आपके पास है। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण काल कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भक्ति काल को। किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला हुआ था? यहाँ पर जो है कौन से कवि हैं जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? महादेव वर्मा को मिला है, सुमित्रा नंदन पंत को मिला है, दिनकर जी को मिला है, लेकिन जयशंकर प्रसाद जी को कभी भी, ठीक है ना, ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना नहीं है, तो पल्लव उनकी रचना है, सुरधूल है, ठीक है, चितंबरा है, ग्रंथि है, लेकिन रसवंती उनकी रचना नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के लिए आदिकाल के लिए, हिंदी साहित्य में जो आदिकाल है उसके लिए चारण काल नाम किसने दिया? यानी कि आदिकाल को चारण काल किसने कहा था? तो राजकुमार वर्मा ने, ठीक है ना दोस्तों। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो हमारा ये लास्ट जो है
क्वेश्चन दोस्तों बचता है, क्वेश्चन हमारा है हरी घास पर क्षण भर कृति के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आज्ञा जी। ठीक है, हरी घास पर क्षण भर कौन है? आज्ञा जी। तो मेरे दोस्त ये थे लगभग दोस्तों 50 क्वेश्चन। ठीक है ना, 49 से 50 क्वेश्चन दोस्तों हैं। आशा करता हूँ कि आपको सभी क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे। ठीक है ना, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो मेरे दोस्त, वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है ना, और आपको जय हिंद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय श्री राम, जय माँ सरस्वती।